आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। मतदान के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां निर्वाचन कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। सभी बूथ हम लोग जानते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान दिवस पर मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदाता आ सकते हैं और बिल्कुल पर्व के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ भयमुक्त वातावरण में वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। इस तरीके की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी मतदाता को कोई कठिनाई नहीं हो। आज की प्रेस का उद्देश्य आप सभी को अवगत कराना है कि मतदान से 48 घंटे पूर्व राजनीतिक दलों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए और आम नागरिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं आयोग द्वारा, जिसको हम सभी लोगों को जानना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। आप सभी जानते हैं कि इस परिधि में जो 48 घंटे की अवधि रहती है, इस अवधि में किसी भी अब राजनीतिक प्रचार के कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध है और इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्तर पर छोटे या बड़ा की परमिशन नहीं है। इसलिए इन सभी चीज़ों को राजनीतिक दलों को बचना चाहिए और कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और इसी के साथ साथ जितने भी निर्वाचन संबंधी बात है उन सबका प्रदर्शन इत्यादि नहीं करना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जहाँ पर नहीं है वैसे निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओं जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे डेफिनेटली, ताकि किसी भी प्रकार की बोगस वोटिंग इत्यादि की जो शिकायतें होती हैं उसमें भी रोकथाम किया जा सके। मतदान दिवस के दिन अभ्यर्थियों के लिए एक वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन और प्रत्येक वाहनों पर चालकों सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है और अनुज्ञा पत्र जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्रदत्त शक्तियों द्वारा जिसको ऑथराइज से निर्गत होगा मात्र वही अनुमान्य किया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र, पहचान पत्र अगर कोई कैरी कर रहा है तो वो इनवैलिड ही माना जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो मीडिया के बंधु हैं उनकी भी हम लोगों ने आई कार्ड इशू किए हैं। आप सभी लोगों को भी मतदान केंद्र पे जाके मतदान को कवर करने के लिए परमिशन है, प्रोवाइडेड कि मतदान की जो गोपनीयता है उसको कोई भंग नहीं किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आप सभी जानते हैं इस अवधि में पूर्ण रूप से वो प्रतिबंधित है। इसके साथ ही साथ MCMC जो मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है उसके माध्यम से उसके सर्टिफिकेशन के उपरांत ही पॉलिटिकल कोई भी मैसेज है, पैम्फलेट है इत्यादि उसका प्रचार उसका परमिशन, प्री वैलिडेशन, प्री सर्टिफिकेशन ज़रूरी है छापने से पहले और निश्चित रूप से वो सब एक्सपेंडिचर के दायरे में ही आते हैं। आमजनों से आप सभी के माध्यम से प्रूफ की भांति हम पुनः अपील करना चाहेंगे कि मतदान दिवस 7 मई 2024 को सुबह 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी आपका और जिला प्रशासन आपका स्वागत करने के लिए तत्पर है। हमने प्रयास किया है कि सभी इश्यूड मिनिमम फैसिलिटीज़ हम अपने मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित कर सकें और मुख्य रूप से इस गर्मी के ग्रीष्मकाल के जो अभी चल रहा है गर्मी से बचाव के लिए कुछ एहतियातन कदम भी उठाया गया है। कतारें लंबी अगर हो जाएं तो अनावश्यक धूप में नहीं लोगों को रहना पड़े, तो जिन परिसरों में शेड लगाने के लिए स्थल उपलब्ध था तो वहाँ पर एक लीनियर शेड लगाने का निर्देश सभी को दिया गया है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो ससमय हो जाए। इसके साथ साथ सभी मतदान परिसर जहाँ पे मतदान केंद्र के अतिरिक्त कोई अन्य कमरा है अथवा कॉरिडोर है, तो जनरली स्कूल्स में ही मतदान केंद्र है मोस्टली, तो वहाँ उस कॉरिडोर और एडिशनल रूम जो अवेलेबल है उसको एक वेटिंग एरिया के रूप में हम वर्णांकित करा है ताकि अनावश्यक लोग कतार में धूप में नहीं खड़े रहें और उसको एक सुविधा और या विकल्प रहे कि वो बैठ जाएं जब तक कि उनकी बारी नहीं आ जाती है। आज हम लोगों ने जो मतदान दल की ब्रीफिंग भी की, संयुक्त ब्रीफिंग, उसमें भी हमारे सभी मतदान कर्मियों को स्पेशली इस बिंदु पर निर्देशित किया गया है कि हमारे जितने भी मतदाता आए उनको एक अच्छे अनुभव की प्राप्ति हो मतदान केंद्र पे, ताकि वो और लोगों को भी प्रेरित करें
और सभी लोग प्रेरणा लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अररिया पार्लियामेंट्री निर्वाचन क्षेत्र में जो भी मतदाता हैं वो आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग करें। इसके साथ साथ ही मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था और जनरली पोलिंग पार्टी के साथ एक मेडिकल किट दी जाती है। इस मतलब गर्मी के मौसम को देखते हुए जो हमारे मतदाता हैं उनको भी हेल्प करने के लिए या उनके लिए भी हम लोगों ने पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति भी पोलिंग स्टेशन पे की है, जिनके पास सभी दवाइयाँ जो उपयोगी दवाइयाँ हैं उसका किट भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या कंटिजेंसी आ जाती है पोलिंग स्टेशन पे उसका भी निदान हो सके। आप सभी के माध्यम से मैं 2 चीज़ें और बताना चाहूँगी। पहला ये कि जनरली लोगों में मतदाता पर्ची के प्रति एक भ्रांति होती है कि ऐसे मतदाता जो बिना मतदाता पर्ची के मतदान केंद्र पर आ गए हैं तो वो मतदान नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से भ्रामक है। मतदाता पर्ची मतदान के लिए एक फैसिलिटेटर है कि आपको समय से अपना क्रमांक वगैरह मिल जाएगा, तो एक कन्वीनियंस होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आइडियली तो वो सभी मतदाताओं तक पर्ची पहुंचना चाहिए। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में वो अनुपस्थित थे या कोई और कारण से उनको नहीं मिली है तो मतदान दिवस के दिन वो एक बाधा नहीं होगी और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो भी उनके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है उसके साथ आ सकते हैं। एपिक के अलावा भी वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। 12 ऐसे हैं। उदाहरण के तौर पर आपका नरेगा का हो सकता है, जॉब कार्ड, आपका राशन कार्ड हो सकता है, बैंक की पासबुक जिसका आपका फोटो है, किसी संस्था के द्वारा जो रिकॉग्नाइज संस्था है फिर ID प्रूफ इत्यादि। 12 वैकल्पिक दस्तावेज है। ड्राइविंग लाइसेंस उसमें से एक है जिसकी सूची भी दिया है। आधार कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, बैंक का फोटो पासबुक है, श्रम मंत्रालय की योजना है, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, NPR के अंतर्गत जो RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड है वो है, पासपोर्ट है, फोटो युक्त पेंशन का दस्तावेज है, किसी भी राज्य सरकार, लोक उपक्रम, केंद्र सरकार, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दिए गए फोटो युक्त पहचान पत्र हैं, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र है। इसके अलावा जो UID कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र सभी अनुमानित दस्तावेज हैं किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर मतदान में कास्ट करने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ कि ज़रूर आ जाएँ। आपके पास मतदाता पर्ची अगर अवेलेबल भी नहीं है तो वोटर असिस्टेंट बूथ है, वहाँ पर भी वो प्राप्त की जा सकती है। अगर वो एपिक भी नहीं है, किसी कारणवश वो खो गया, गुम गया, जब आप 7 तारीख को नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास इन 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी है, आप ज़रूर आएँ, आके अपना वोट को कास्ट करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। थैंक यू। इसी तरह अपने आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबर आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।